तो गाइज आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 584 के बारे में। और ये वाला चैप्टर सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था जेम्स किसी को कॉल करके कहता है मैं यहाँ पे किसी कुत्ते को मारने वाला हूँ, और ऑब्वियसली वो जैक ग्योन-ना की बात कर रहा है, यानी कि उसको मारने वाला है। लेकिन जो कुत्ता जेम्स ली के हाथ को काट रहा था उसको तो उसने मार ही दिया होता है, और अपने पीछे खड़े जैक ग्योन-ना को कहता है मुझे सच में काफी दुख हो रहा है, हमने एक साथ काफी समय बिताया था, क्या मैंने तुझे अच्छे से नहीं रखा था। जैक ग्योन-ना पूछता है आखिर इस बात का मतलब क्या है। जेम्स अपनी जगह पे उठता है और कहता है मैंने बाकी हर किंग्स की बॉडी से कुछ न कुछ लिया है, लेकिन तेरा मैंने कुछ काट के नहीं उखाड़ा, तुझे याद है ना। जैक ग्योन-ना कहता है क्या तू पागल है, कैसी बातें कर रहा है। मिस्टर जैक ग्योन-ना, क्या तू इस चीज को इसमें काउंट नहीं करता कि मैंने तुझे अच्छे से रखा था। मुझे लगता है इस चीज के लिए मेरा तुझ पे एहसान है। और अपने दोनों हाथ जेब में रख के एक लात मारता है जैक ग्योन-ना के, लेकिन जैक ग्योन-ना पीछे हट के उसको डॉच कर लेता है। जेम्स हल्का सा तो हैरान होता है, लेकिन उसे ज्यादा हैरान मत समझ लेना। इसी के साथ हमें पुराने चॉनलोंग आर्क की कुछ झलकें दिखाई देती है, यानी कि जिस समय फर्स्ट जनरेशन के किंग जेम्स ली को पेलने की कोशिश कर रहे थे और जैक ग्योन-ना ने लगभग जेम्स ली को पकड़ ही लिया था। वही पल याद करते हुए जैक ग्योन-ना कहता है जेम्स ली, तुझे याद है वो दिन जिस दिन तू भाग गया था, मैंने तुझे जानबूझ के भागने दिया था क्योंकि मैं तुझे जब चाहे तब पकड़ सकता हूँ। और एक लात मारता है अभी जेम्स के ऊपर, जिसे जेम्स ने अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है, और अपने मन में जैक ग्योन-ना कहता है डैनियल पार्क, तूने आज एंचियन की मदद करी है और उस चीज के लिए आज मैं तेरी मदद करूंगा। यानी कि इसका सीधा मतलब है जेम्स को निपटा के ये डैनियल की मदद करेगा, क्योंकि डैनियल के रास्ते में कहीं ना कहीं जेम्स तो आ रहा है। खैर इसके बाद जेम्स के एक और लात पड़ती है जिसको वो ठीक से ब्लॉक भी नहीं कर पाया, और जैसे ही अगली लात जेम्स के मुंह पे पड़ने वाली होती है जेम्स वहाँ से हट जाता है और पीछे रखे कुत्तों के पिंजरे जैक ग्योन-ना की लात से टूट जाते हैं, जिनसे 3 आजाद कुत्ते भागते हुए आते हैं जेम्स की तरफ उसको काटने के लिए। तीनों जैसे ही जंप करते हैं जेम्स को काटने के लिए, तो चौथा भी जंप कर जाता है और कहता है तुझे टाइट से बांधना चाहिए क्योंकि तेरे खुद के पाले हुए कुत्ते भी तुझे काट सकते हैं। लेकिन जेम्स एक साथ ही इन चारों कुत्तों के ऊपर हमला करके चारों को अलग अलग डायरेक्शन में उड़ा देता है। मेरा मतलब 3 कुत्तों के ऊपर हमला करके और एक जैक ग्योन-ना के ऊपर। और जब जैक ग्योन-ना पीछे जा रहा होता है उड़ता हुआ, तो जेम्स ली कहता है मेरी सच में आदत छूट चुकी है इस सब की, काफी समय हो चुका है मुझे फाइट करे हुए। मैं इस बात को मानता हूँ चॉनलोंग वाले टाइम पे मैं फाइट करने के लिए ठीक से तैयार नहीं था, लेकिन अब बात अलग है, मैं जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर हूँ। इसके बाद जैक ग्योन-ना के ऊपर 2 लात बिल्कुल गोली की रफ्तार से पड़ती हैं। जैक ग्योन-ना इन 2 लातों से ही अभी उभरा नहीं था, इतने में ही जेम्स एक और लात उसके मुंह पे मारते हुए कहता है मिस्टर जैक ग्योन-ना, मुझे नहीं लगता तू मुझे पकड़ सकता है चॉनलोंग के टाइम की तरह। और जेम्स की लात जैक ग्योन-ना के मुंह पे पड़ने से पहले ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पे जैक ग्योन-ना ने अकेले ही काफी सारे बंदों को पेल रखा होता है। इतने में ही यहाँ पे आता है लाल बाल वाला लक्की, यानी कि जेम्स ली, और जैक ग्योन-ना को कहता है वो टेक्निक जिससे तुम अपने दुश्मन को एक ही हमले में खत्म कर सकते हो, तूने अब तक उसमें पूरी तरीके से महारत हासिल नहीं करी है ना, लेकिन जब तू ऐसा कर लेगा वो सच में काफी कमाल का होगा। और आपको बता दूं जैक ग्योन-ना इस वक्त तक जेम्स ली को काफी हल्के में लेता था, इसलिए एक स्माइल करता हुआ जेम्स के पास आता है और कहता है जेम्स ली, काफी समय बाद दिख रहा है, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, चला लौंडे थोड़ी बातें करते हैं। वैसे भी स्पीड को टैलेंटेड बंदों की जरूरत है, मैंने चॉनलोंग में तुझे जानबूझ के छोड़ दिया था ताकि बाद में अपने साथ शामिल कर सकूं। जेम्स ली कहता है वैसे मैं भी यहाँ पे चॉनलोंग की इंटरनल वॉर को खत्म करने ही आया हूँ। क्या सच में? ऑफ कोर्स, लेकिन अगर ठीक तरीके से कहूँ मैं यहाँ पे खत्म करने के लिए आया हूँ स्पीड और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की फर्स्ट जनरेशन को। आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है, एक एरा जो होगा गैंग्स का, और फर्स्ट जनरेशन को वहाँ पे रुकने के लिए मेरी परमिशन चाहिए होगी। जेम्स ली, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, लेकिन लगता है तू मुझे काफी हल्के में ले रहा है, या तो एंचियन को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है? हाँ मैं चाहता था, लेकिन अब मैं कुछ और ज्यादा मजेदार करने की सोच रहा हूँ। जब नया एरा आएगा तो मुझे काफी सारी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तेरी पावर देखने के बाद मुझे लगता है मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेम्स जैक ग्योन-ना के बिल्कुल मुंह के पास आ चुका होता है, जैसे चुम्मा चाटी कर लेगा, और कहता है मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुझे मेरा कुत्ता बनना होगा। क्या कुत्ता? ये क्या बक रहे हो जेम्स ली, तुझे सबसे पहले हमारी मदद करनी होगी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को। लेकिन जेम्स इसकी बात काटते हुए इसको कुछ कागज देता है और कहता है मिस्टर जैक ग्योन-ना, तो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से फाइट कर रहा है युगांग हा की कार कंपनी को बचाने के लिए, है ना? जैक ग्योन-ना सोच रहा होता है आखिर ये किस चीज के कागज हैं। इतने में ही जेम्स कह देता है ये शेयर्स हैं, अगर सही से बोलूं तो ये शेयर्स हैं उसी कार कंपनी के। ये ज्यादा शेयर्स नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मेरे नाम पे हैं। मैं तुझे ये तो नहीं बता सकता कि ये मुझे कैसे मिले, लेकिन एक बंदा जिसके साथ मैंने काम करा है उसने मुझे ये दिए थे। मिस्टर जैक ग्योन-ना, तुझे तो ये पता ही होगा
इतने शेयर्स काफी हैं कार कंपनी को नीलाम करने के लिए। पैसों के मामले में स्पीड की हालत फटी हुई है, और ऊपर से अगर मैं तुम्हारी सेकंड हैंड कार कंपनी को नीलाम कर देता हूँ, तुझे क्या लगता है उसके बाद क्या होगा? डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी जिसकी जेब में रोकड़ा है वो भी नीलामी में आएगी, और स्पीड अपनी जगह से हाथ धो बैठेगी, और पैसों से भी। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये शेयर्स सीधा जाके डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को ही दे दूं? चेक योर ना, ये दुनिया ऐसे ही काम करती है बेटे। तू जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा उतनी जल्दी डूब जाएगा। लेकिन ये केवल शेयर्स की कॉपी है, इन्हें अपने पास रख हमारे कॉन्ट्रैक्ट की निशानी के तौर पे, और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी हम एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते काफी अच्छे से बनाएंगे। ये कह के जेम्स जैग्योना को साइलेंटली धमका के चला गया होता है। यानी कि इसी के बाद से जैग्योना उसका कुत्ता बन गया था। इसके बाद हम वापस आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे जैग्योना के मुंह पे लात पड़ने वाली होती है, लेकिन जैग्योना पीछे हट के इस लात को डॉज कर लेता है और एक जंप करता है जेम्स को मारने के लिए, और कहता है, जेम्स ली, मैं सिर्फ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की वजह से ताकतवर नहीं बनना चाहता था, मेरे ताकतवर बनने की वजह एक तू भी है। और जेम्स के घुमा के एक लात मारता है जिससे जेम्स पीछे हट के बच जाता है, लेकिन जैग्योना बगल वाली दीवार का सहारा लेके दोबारा से जंप कर देता है और इस्तेमाल करता है ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक का, यानी कि जैग्योना का सबसे खतरनाक हमला जिसका नाम है डेथ किक। ये लात जेम्स ली के बस पड़ने ही वाली होती है और जैग्योना कहता है, तू मेरी कंप्लीट टेक्निक देखना चाहता था ना, तो ले देख। अभी एक तरीके से जेम्स ली के लिए सीन बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है मुझे जैसे वक्त रुक चुका है। जैग्योना की लात उसके फेस के काफी ज्यादा करीब होती है और फिर भी वो एक स्माइल के साथ कहता है, सच में लगता है तूने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। और जिस जगह पे इनकी फाइट हो रही होती है हमें बाहर से वो जगह दिखाई देती है जिसमें एक धमाका होता है, यानी कि जेम्स ली ने अपना हैक इस्तेमाल कर दिया है। उसने एग्जैक्टली किया क्या हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैग्योना जमीन में पड़ा होता है और जेम्स उसको कहता है, तू सच में वो टेक्निक पूरी करने में कामयाब हो गया, तूने सच में मुझे हैरान कर दिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना खतरनाक हो सकता है। तू सच में काफी ताकतवर है जैग्योना, और मैं इस पूरे वक्त तुझसे कुत्तों की तरह काम करवा रहा था। जैग्योना, क्या मैं एक बार फिर से अपना मन बदल सकता हूँ? मेरे यूज्ड कार कंपनी के जो शेयर्स हैं मैं उन्हें दे दूंगा। मैं जानता हूँ तेरे लिए वो तेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। वैसे ये सब कुछ मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कागज मेरे किसी काम के नहीं, और बल्कि अब मैं तुझे जिंदा भी छोड़ दूंगा, ये जानते हुए भी कि मैं तुझे पहले मारने वाला था। वैसे भी मुझे इस बात का शुक्रगुजार तो होना चाहिए, तो इतने वक्त तक मेरा कुत्ता बन के रहा। लगता है इस बार सब कुछ काफी अच्छे से हो गया। जैग्योना अभी अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता, लेकिन जेम्स यहाँ से जाते हुए अब भी बोल रहा होता है, कोई इंसान जो मरने के लिए तैयार होता है उसके लिए सबसे बेकार बात यह है कि वो मर ही ना पाए, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। इस तरीके से तुझे और ज्यादा दर्द महसूस होगा। लेकिन जैग्योना पर्सनली मुझे तो थोड़ा हैरान सा लग रहा है और अपने मन में कहता है, जेम्स ली, वो चीज कोई मास्टरी नहीं थी, अभी अभी जो वो था वो एक, हमें पूरी बात नहीं बताई जाती, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गीटे किम का अड्डा। गीटे किम अभी मस्त करके लेटा हुआ होता है और 5 लड़कियां उससे लिपटी हुई होती हैं, और उसकी बॉडी में ऐसी ऐसी जगह पे किस के निशान होते हैं जहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। लड़कियों की लिपस्टिक फैली हुई होती है जिससे साफ पता चल रहा होता है रात को कुछ जंगली पना हुआ है। वैसे इस बारे में नोटिस करने वाली और भी चीजें हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। और गीटे के साथ का टकला अभी बोल रहा होता है, पहली रिपोर्ट ये है, स्पीड ने एंचियन को यूनिफाई कर दिया है किम योंग की हेल्प से। लेकिन यार ये किम गिम योंग है कौन? शायद से ये जेक किम की बात कर रहा है। टकला अब भी बोल रहा होता है, इसी के साथ बाकी के किंग्स भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। सेकंड रिपोर्ट, जेम्स ली ने हमसे कांटेक्ट करा है, एक किंग जिसकी जेम्स ली ने मदद करी होगी, जो है किंग ऑफ जोलाटो, वो यहाँ आ रहा है। थर्ड रिपोर्ट, जेम्स ली ने मैसेज भेजा है, उसने पूछा है जो तुमने वादा करा था उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है? क्या वादा? हाँ, वो बात कर रहा है उन लोगों की जो फोटोज में है जिनको तुम्हें निपटाना है। गीटे अपने मुंह से कपड़ा हटाता है और कहता है, अरे हाँ, अब मुझे उन्हें मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ डैनियल और जेक के आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं। डैनियल कहता है, मुझे सच में बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता आखिर गीटे किम का आगे क्या प्लान है। हाँ, काश हमारे पास कोई ऐसा होता जो हमारे लिए प्लान बना सकता। सही कहा, हम दोनों इतनी अच्छी रणनीति नहीं बनाते हैं, लेकिन अभी हमें रुकना चाहिए। हम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। एंचॉन के काफी सारे टैलेंटेड लोग अब हमारे साथ हैं। अब गीटे किम भी हमें हल्के में नहीं ले सकता। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, हमारे पास स्किल्ड फाइटर्स हैं, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। बुशान में जब मैंने गीटे किम को देखा था तो वो इतना ताकतवर था जितना सोचना भी मुश्किल है। हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी जो हमारे साथ मिलके फाइट कर सके। तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा है जो हमारे साथ मिलके काम कर सके? हाँ, अगर हमें मदद चाहिए तो ट्राई तो करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक गली का सीन जहाँ पे लेजेंड डू ली के साथ के बंदे 3 लॉन्डो को परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं,
क्या कहा तूने? तूने कहा तेरे पास पैसे नहीं है? हाँ सच में मेरे पास नहीं है, आजकल कैश रखता ही कौन है। सच में डूली के बिना आजकल चीजों को करना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे आ जाते हैं जैक ली और ओजी डैनियल। जैक इन छपरियों को देख के कहता है कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए लोगों को परेशान करते हैं, क्या ये सब कुछ करके तुम लोग थकते नहीं बे? ऑब्वियसली ये लोग जैक को पहचानते हैं इसलिए कहते हैं जैक तो तुम गलत समझ रहे हो, हम लोग इन्हें परेशान नहीं कर रहे थे। लेकिन जैक कहता है हमें काफी समय से तुम्हारी तलाश थी, हमें अपने साथ टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। क्या टैलेंटेड लोगों की? अच्छा अब मुझे समझ आया, तो फाइनली तुम अपने साथ हमें शामिल करना चाहते हो। इतने में ही दोनों नमूनों की टक्कर पीछे किसी इंसान से होती है। मोटा पीछे पलट के पीछे वाले को कहता है आखिर किस हरामजादे ने इस यादगार पल को बर्बाद करने की कोशिश करी, अभी हम बस अलाइड में शामिल होने वाले हैं। और इनकी टक्कर हुई होती है जोहान से और जैक उससे ही बात कर रहा था। जैक कहता है काफी समय बाद दिख रहा है गॉड डॉग, कैसा है? लौंडा अब चश्मा लगाने लगा है और कहता है मैं गॉड डॉग नहीं हूँ, मैं जोहान शियांग हूँ। तो टैलेंट के बारे में अभी अभी क्या बोल रहा था? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और सच में जोहान को इतने टाइम बाद देख के मुझे सच में काफी अच्छा लगा, क्योंकि फाइनली एक ऐसा टैलेंटेड बंदा जो अपने टैलेंट को इस्तेमाल भी करता है अच्छे से, वो स्टोरी में आ चुका है। और चाहो तो आप भी आ सकते हो इंस्टाग्राम में, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कई बार जब मैं इंस्टाग्राम में अपनी स्काई ऑफ लाइट वाली आईडी में कोई अपडेट देता हूँ अपनी वीडियो से रिलेटेड, तो आप में से काफी सारे लोग उसको मिस कर जाते हो। मेरे दोनों इंस्टाग्राम आईडीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।